अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला से है ये सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और बस जारी होने वाला है बीजेपी का मैनिफेस्टो। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद कार्यक्रम में मौजूद। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बस जारी होने वाला है बीजेपी का मैनिफेस्टो नगर निकाय चुनावों को लिए। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकुला से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी ही देर में जारी होने वाला है बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र नगर निकाय चुनाव के लिए। और कई बड़े चेहरों की मौजूदगी में जारी हो रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष व सभी सम्मानित मुख्य अतिथिगण, आप सबका इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित अतिथिगण से प्रार्थना करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर मां भारती के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला से लाइव तस्वीरें, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सीएम सैनी, उनके साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं और कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद है। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में बस जारी होने वाला है बीजेपी का संकल्प पत्र नगर निकाय चुनावों के लिए। तो निकाय चुनाव का जो रण है वो जारी है और आज बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, आम जनता से वादे करने वाली है और उनको पूरा करने की बात भी करने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकुला की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दीप प्रज्वलन किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। और दीप प्रज्वलित करते राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, सबसे पहले सीएम सैनी ने किया, उसके बाद कई अन्य अतिथियों ने किया दीप प्रज्वलित और कार्यक्रम की है शुरुआत। और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और तस्वीरों में आप सांसद कार्तिकेय शर्मा को भी देख सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, विधायक शक्ति रानी शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद है। बस अब थोड़ी ही देर में जारी होगा मैनिफेस्टो कार्यक्रम के दौरान मौजूद है राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। सम्मानित मंच व सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से प्रार्थना करती हूँ कि कृपया वंदे मातरम के लिए सभी खड़े हो जाएं। सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां
दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को पटका व पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं माननीय मंत्री विपुल गोयल जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं जवाहर सैनी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे माननीय मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं विशाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो माननीय मंत्री रणवीर गंगवा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। दीपक शर्मा जी, अजय मित्तल जी, दीपक शर्मा जी। मैं विशाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि माननीय मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं दीपक शर्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि माननीय मंत्री विपुल गोयल जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री विपुल गोयल जी का स्वागत करें। मैं अजय मित्तल जी से प्रार्थना करती हूँ माननीय मंत्री श्री कंवर पाल गुर्जर जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं कुलभूषण जी से प्रार्थना करती हूँ कि आदरणीय श्रीमती रेखा शर्मा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं अजय शर्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं अजय जी से प्रार्थना करती हूँ कि माननीय कार्तिकेय जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं सोनिया सूद जी से प्रार्थना करती हूँ कि आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सबका स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी व सम्मानित मंच से प्रार्थना करूंगी कि संकल्प पत्र का विमोचन करें।
मैं माननीय मंत्री विपुल गोयल जी से प्रार्थना करती हूं कि कृपया अपना संबोधन दें। भारत माता की वंदे। आज यहाँ 2026 के इस निकाय चुनाव के संकल्प पत्र के विमोचन पर हरियाणा के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री और लगभग नायब सैनी 3 जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें 18 महीने का लगभग जो कार्यकाल है वो इस सरकार का पूरा हुआ। और किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 17 सितंबर 2024 को जो अपना संकल्प पत्र सरकार बनाने के लिए आप सब लोगों के सामने रखा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ तभी 60 वादे उसके अंदर सारे के सारे धरातल पर लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे। और हरियाणा के संगठन को मजबूती देने वाले, रफ्तार देने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री फणीनाथ शर्मा जी, हमारे कैबिनेट में मेरे साथी भाई रणवीर गंगवा जी, भाई कृष्णलाल पवार जी और हमारे राज्यसभा सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे पूर्व में अनेकों पदों पर रहे कंवरपाल जी, हमारी विधायक जो विधानसभा में साथी हमारी आंटी शक्ति रानी शर्मा जी, हमारी यहाँ की बहुत ही वरिष्ठ नेता बहन बंटो कटारिया जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अजय मित्तल जी, हमारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं। आज जो पूरा ये संकल्प पत्र या जितने भी जो लोग यहाँ पर सामने बैठे हैं, आज जिनको जिताने के लिए, आज जिनको पंचकुला का फर्स्ट नागरिक बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसे श्यामलाल बंसल जी, हमारी पानीपत की मेयर जो मन संचालन कर रही थी बहन कोमल सैनी जी, और जितने भी जो कार्यकर्ता और पंचकुला के जो गणमान्य व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस पूरे पंचकुला चुनाव की जो बागडोर है अपने हाथों में ले रखी है, ऐसे मेरे वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, 2026-27 का जो बजट था वो 2,23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट माननीय नायब सैनी जी ने प्रस्तुत किया, जो दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रदेश के प्रति सोच क्या है। उसके अंदर जो पिछले जो हमारे बजट से वो 10%, 10.3% की जिसके अंदर इजाफा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे संकल्प पत्र की बात हो कि 2017 जो संकल्प जो वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता से किए, 60 वादे धरातल पर उतारने के साथ साथ 120 ऐसे संकल्प तैयार हैं जो जल्दी ही जिनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो मित्रों, ये कार्यशैली है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो विपक्ष भी कहता है, भाई जो ये करते हैं वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी बात का परिचायक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प पत्र के वादों को धरातल पर उतारना और माननीय मोदी जी की सोच और माननीय मोदी जी की विजन को आगे ले जाना और 2047 का भारत कैसा हो, विकसित भारत हो, उसके साथ हरियाणा कंधे से कंधा मिलाकर चले और एक अग्रणी भूमिका निभाए, ऐसा प्रदेश बनकर तैयार हो, ऐसे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। और आज यहाँ के नगर निगम चुनाव का जो पंचकुला के साथ साथ अन्य 6 जगह पर भी चुनाव हैं, चाहे अंबाला के अंदर, सोनीपत के अंदर, सांपला के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, और इसके अलावा जो टोटल 7 जगह जो चुनाव हैं उनके आज संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। संकल्प पत्र के विमोचन से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का उस शहर के प्रति विजन, क्योंकि सरकार का पूरा विजन तो आप लोगों ने देखा कि 2017 जो वादे किए उनको धरातल पर उतारने के साथ साथ अनेकों अन्य ऐसे काम जो संकल्प पत्र के अंदर नहीं थे लेकिन आज की जरूरत थे, उनको अपनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इस बजट के अंदर जो 2026 का जो बजट था, इतनी सारी घोषणाएं, पूरा समावेशी बजट जिसे कहते हैं कि हर आदमी को छूने वाला बजट और हरियाणा की रफ्तार को, डेवलपमेंट की रफ्तार को बढ़ाने वाला बजट पेश करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ विमोचन
पंचकुला के साथ साथ प्रदेश का विजन, अन्य नगर निगमों का लोकल जितनी भी जरूरतें उनको पूरा करने का संकल्प लेने का काम आज यहाँ मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री जी इस विमोचन को करने के साथ साथ हमें आशीर्वचन भी देंगे कि आप विजन, क्या सोच उनकी इस नगर निगम चुनावों के साथ साथ हम हरियाणा के प्रति है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और पूरी टीम से, कि इस संकल्प पत्र का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में मौजूद है विधायक शक्ति रानी शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली। इन सभी की मौजूदगी में बीजेपी का मैनिफेस्टो नगर निकाय चुनाव के लिए हो चुका है जारी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी अतिथिगण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कृपा वो आए और अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि जो लोकतंत्र का पर्व और इस निकाय चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, आज उसका संकल्प पत्र हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों द्वारा आज संपन्न हुआ। एक बार जोरदार स्वागत। इस संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसको हमने सम्मिलित करने का काम किया है। और इसके जो मंत्री प्रभारी के रूप में विपुल गोयल जी ने प्रस्तावना रखी और जो उसमें बातें भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय की, उसमें हमारे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, माननीय कृष्णलाल पवार जी, रणवीर गंगवा जी, राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, विधायक कालका शक्ति रानी शर्मा जी, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व मंत्री कौरपाल गुर्जर जी, प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन बंतो कटारिया जी, जिला के अध्यक्ष पंचकुला अजय मित्तल जी और यहाँ के मेयर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी, सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छायाकार पत्रकार साथियों। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र में बात कही है और उसको पूरा करने का काम सरकार करती है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब विधानसभा के चुनाव हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें से 63 वायदों को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया है। और बहुत जल्दी जो बचे हुए हैं उनको भी हम पूरा करने वाले। इसी प्रकार से जो आज संकल्प पत्र इस निकाय चुनाव का हमने आज जारी किया है, जो पहले हमने जारी किया था, जो भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी थी, हमने उन सब कामों को पूरा करने का काम किया है। और आज नई सोच के साथ, नए विजन के साथ आज ये संकल्प पत्र जनता को समर्पित है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है कि जब भी हम संकल्प पत्र जारी करते हैं, अगले चुनाव में जाने से पहले उसको 100% अक्षर से पालन करते हुए पूरा करने का काम करते हैं। यही हमारी पार्टी की सोच है, यही हमारी सरकार की सोच है। और इसी सोच के कारण से हरियाणा प्रदेश में जो नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, और बड़ी मजबूती के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां 7 जगह चुनाव आज हो रहे हैं, 10 मई को वोटिंग होगी, वहां 3 मेयर हैं, एक परिषद का चुनाव है और 3 नगर पालिकाएं
सभी जगह हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, परिषद में हमारे वार्ड तक के हैं और निगम में भी हमारे वार्ड तक के प्रत्याशी हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करते हुए इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र में कही गई बातों को 100% अक्षर से पूरा करते हुए इसका अनुसरण करने का काम हमारी जो भी जनता के आशीर्वाद से हमारी छोटी सरकार चुनने का काम होगा, 100% उसको पूरा करने का काम करेंगे। इतना सा ही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरा विषय भी है आज, इसके बाद बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेताओं का भी आज पार्टी ज्वाइन करने का प्रोग्राम है, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस संकल्प पत्र का संबोधन माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद उन सब की भी ज्वाइनिंग हम करवाने का काम करेंगे। पूरी सूची और सब लोग आपके उपस्थित हैं मीडिया के सामने। आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस परिवार में जो नए लोग शामिल होंगे उन सब का भी स्वागत हम करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम की समापन करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कोमल जी से कि वो आगे अपने मंच को संभालें। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। भारत माता की। अभी आपके सामने जो निकाय के चुनाव चल रहे हैं उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है और जब से चुनाव शुरू हुआ है तो अनेकों पार्टियों के सामने भाजपा के उम्मीदवार उतरे हैं और भाजपा मैदान में उतरी है। उसको देख करके अन्य दलों में भी काम करने वाले कार्यकर्ताओं में भाजपा का उत्साह देख करके भाजपा को ज्वाइन करने का मन बनाया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सबसे बड़े परिवार में शामिल होने के लिए अपने बीच में उपस्थित हैं। मैं नाम लेकर के उनको आमंत्रित करूंगा और वो अपने नाम के अनुसार मंच पर आएं। श्री राजकुमार जी वाल्मीकि, एक्स मिनिस्टर हरियाणा सरकार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। उनके साथ श्री गिरिराज जी शर्मा, वो भी फरीदाबाद से हैं। श्री जयसिंह जी बिश्नोई हिसार से बड़े लीडर हैं, जयसिंह जी बिश्नोई। श्री जगदीश जी मांडोली प्रजापत, उनसे भी निवेदन करूंगा। और श्री श्यामलाल जी गुरुग्राम से। संजय परमार जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं। इनके बाद रिवाड़ी की टीम है सुरेंद्र मडिया जी, जिला परिषद वार्ड नंबर 6 रिवाड़ी से पार्षद हैं। अनिल यादव सरपंच रिवाड़ी से हैं और डॉक्टर संदीप यादव जी बरहा खुर्द से हैं। उन तीनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आकर के भाजपा के प्रति तालियां बजा करके इन सबका स्वागत करें। ये अपनी पार्टी में एक बड़ा स्थान रखते थे और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार में आकर के आज वो शामिल हो रहे हैं, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम एक बड़े परिवार में आए। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। बल्लभगढ़ के बहुत वरिष्ठ नेता राव कुमार जी, जो निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और जिन्होंने 23,000 मत प्राप्त किए, उनके सपुत्र हैं पवन यादव जी, जो इस समय वर्तमान में जिला के पार्षद हैं। 6100 वोट लेकर के 2100 मतों से ये जीते और उन्हीं के भतीजे राम कुमार जी के भतीजे दीपक यादव भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम इन सब का तहे दिल से
बहुत आदर के साथ अपने परिवार में स्वागत करते हैं। झज्जर के जिला पार्षद आज राव राम कुमार जी की पुत्र वधू रशीम यादव आज वो हॉस्पिटल में है, वो भी जिला पार्षद हैं निर्दलीय, वो भी भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। हम उनका भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। योगेश सैलानी झज्जर के हमारे जिला पार्षद हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आकर के भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन करने का काम करें। कैथल जिला के श्री अनिल सोरेवाला जी हैं, हाँ। श्री धर्मवीर गर्ग जी केमिस्ट पूर्व चेयरमैन अग्रवाल सभा कैथल, श्री जगदीश कोलिया पूर्व प्रतिनिधि चेयरमैन नगर परिषद कैथल, इनके पिताजी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। अनिल जी कैथल में एक अपना अच्छा स्थान रखते हैं, इसलिए हम इनको भारतीय जनता पार्टी में बहुत मन से बहुत दिल से उनका स्वागत करते हैं। श्री मनोज सिंगला जी प्रधान खाटू श्याम सेवा समिति कैथल, श्री सुरेंद्र मित्तल जी प्रमुख समाज सेवी कैथल से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आकर के आज भाजपा ज्वाइन करें और आगे समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ें। कैथल जिला के ही पुंडरी विधानसभा से पुंडरी विधानसभा वाले आगे आ जाएं। पुंडरी से श्री साहब सिंह राणा सरपंच गांव फरल, श्री मोनू गांव फरल, श्री नरेंद्र सिंह गांव फरल, श्री विक्रम गांव फरल, श्री विशाल वर्मा गांव फरल भी मंच के नजदीक आ जाएं। नो ना करो, आ जाएंगे सब मेरे पास लिस्ट, ऐसे ना करो, आ जाए। कैथल जिला से ही हमारे बहुत ही सीनियर साथी गुल्हा के रहने वाले श्री तरसेम सिंह सरपंच प्रभावत प्रभोत, श्री कश्मीर सिंह गुरु नानक नगर सरपंच प्रतिनिधि, श्री रामफल सरपंच गांव शहर। गुल्हा वाले आ जाओ भाई, आगे क्या अशोक जी, ठीक। ज्वाइन करने के बाद एक बार अपने अपने स्थान पर वापस चले जाएं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सबकी ज्वाइनिंग के बाद आप सबको हम मंच पर बुला लेंगे। जिनको कुर्सी ना मिले जो बैठ गए हैं ठीक है। पंचकुला कर दो पहले। करनाल जिला से श्री राजपाल एक्स सरपंच ग्राम पंचायत हैबतपुर हल्का नीलोखेड़ी जिला करनाल, ग्राम पंचायत भूसली करनाल से सरपंच राजेंद्र कुमार सिंह गावस्कर, सन्नी कपूर जटान से राजकुमार जी बिगानिया पूर्व सरपंच लाम सिंह हैबतपुर और सन्नी दुगल जी भूसली से, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा भाई पीछे से जो आ रहे हैं इनको रास्ता दे दें आप, ये है ना। इनके बाद मंच के नजदीक आ जाएं हेमंत कुमार जी पंचकुला से, हेमंत किंगर जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आज भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं, हम हेमंत जी का स्वागत करते हैं। अच्छा ओके, नहीं आएगा आगे, ठीक। श्री रजनीश गर्ग जी पृथ्वी, रजनीश गुलाटी ने पृथ्वी बुला रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, रजनीश गुलाटी, पीयूष गुलाटी, अमनदीप सिंह, रमनदीप सिंह
अवनीश जोत, पंचकुला वाले जी सभी, उपेंद्र वालिया जी, कैथल के कलायत से श्रीमती अनीता ढुल बडसिकरी से, जिन्होंने बडसिकरी निर्दलीय चुनाव लड़ा था इन्होंने 2024 का, और 26,000 वोट इन्होंने पाए थे। हम इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं और बहुत आदर करते हैं। इनके साथ श्री राजू कौशिक जी पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन हैं कलायत से, श्री संजय सिंगला जी लगातार 2 बार पार्षद हैं कलायत से, श्री संदीप सरपंच गांव सोंगल कलायत से, श्री तरसेम सरपंच गांव सीसला कलायत से, श्री सुरेंद्र सिहाग पूर्व जेजेपी नेता गांव सोंगल कलायत से, श्री वीरेंद्र राणा कलायत से, श्री राजकुमार शर्मा ब्राह्मणीवाड़ा पूर्व सरपंच कलायत से। कलायत की पूरी टोली का बहुत बहुत स्वागत। धीरेन्द्र वालिया जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए। धीरेन्द्र वालिया जी, उनके बाद में गिरिराज शर्मा जी के साथी गांव विधानसभा के जो साथी आए हैं, श्री सोनू जैन जी, श्री बीरज मोहन शर्मा जी, तरुण गौड़ जी, श्री राजेश जी, डॉक्टर नितेश शर्मा जी, पवन शर्मा जी, आशुतोष पांडे, सुमित शर्मा, धर्मेंद्र जी, श्री सतबीर सैनी जी, श्री सहदेव जी, श्री गौरव पंडित जी, श्री श्यामवीर जी, श्री मुकेश गिरी जी, श्री मनोज प्रासर जी, करण देसवाल जी, श्री विनोद जी, श्री पप्पू जी और विकास यादव जी। हुकम लांबा जी फरीदाबाद से, हुकम लांबा जी हटा, तो ये पकड़ते रहो साइड में ना, अभी है अभी ये हो गया। कलायत से श्री राजेश अमरसर, श्री राजेश अमरसर, ज्योति जी भेजिए इनको। ये लो, पकड़। ललित मोहन, जो कांग्रेस छोड़कर के श्री संजय परमार सैनी रोहतक नेशनल रोहतक से हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस में रहे हैं, ओबीसी के जम्मू कश्मीर के भी प्रभारी आप रहे हैं। आप आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम श्री संजय जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कृपया वो मंच पर आए। श्री ललित मोहन सैनी जी उनके साथ हैं, एक्स मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। श्री प्रदीप आर्य जी हैं, जो एक्स जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस में रहे हैं। श्री धर्म सिंह जी प्रजापत, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीसी रोहतक कांग्रेस के नेता रहे हैं। प्रशांत सैनी जी एडवोकेट रोहतक कांग्रेस। हाँ, अभी ज्वाइन करके जो जहां से उठ करके आए एक बार वहीं बैठ जाएं। जिनको कुर्सी मिल गई है, सीएम साहब सबके साथ फोटो कराएंगे, सबके साथ फोटो कराएंगे एक बार अपने अपने स्थान पर, ताकि मंच की व्यवस्था भी बनी रहे। और वो लो अनिल सोरेवाला जी के साथ श्री अमित सोरेवाला जी, श्री नरेश सोरेवाला जी, श्री अरुण सोरेवाला जी, श्री विपिल सोरेवाला जी, विकास शर्मा जी, निरंजन दास जी, विक्रम सैनी जी, विक्रम वाल्मीकि जी और संजय सैनी जी भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पुंडरी से श्री संजय सैनी जी भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं।
गुल्हा के करमवीर सरपंच जी और श्री राकेश खानपुर जी भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक पूरा बड़ा ग्रुप श्री संजय सिंह बिश्नोई पूर्व में सूचना आयुक्त रहे हरियाणा के, उनके साथ अमन सरपंच जी सिसवाल आदमपुर से, हनुमान जी सदस्य अखिल भारतीय बिश्नोई सभा, श्री प्रदीप बिश्नोई जी नलवा से, श्री राम निवास जी पूर्व पंच रक्तखेड़ा से, शमशेर सिंह सरपंच रानिया ब्लॉक से, सरदार गुरचरण सिंह सरपंच रानिया ब्लॉक से, तरसेम सिंह सरपंच रजिया ब्लॉक से, रणजीत सिंह सरपंच रजिया ब्लॉक से, निरंजन सिंह सरपंच रजिया ब्लॉक से, राममूर्ति बिश्नोई काजलहेड़ी फतेहाबाद से, हरि सिंह शर्मा गांव काजलहेड़ी फतेहाबाद से, हाँ, सतपाल बिश्नोई पंच आदमपुर, रोहतास बिश्नोई गांव काजलहेड़ी, अनूप सिंह बिश्नोई पंच आदमपुर, राजकुमार बिश्नोई आदमपुर सरपंच, प्रदीप बिश्नोई नलवा पूर्व पंच, रामनिवास बिश्नोई रक्तखेड़ नलवा, पवन बिश्नोई आदमपुर, कुलदीप सरपंच आसिर कालावाली, लक्ष्मण सिंह पूर्व सरपंच सिंहपुरा कलावाली, मोनू राम सरपंच चित्तौड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, संजय कुलेरी जी, सुभाष पंच चित्तौड़, सुंदर गोदारा जी, सुरेश काली रावण जी, भाल सिंह गोदारा जी, राम स्वरूप पूर्व सरपंच जी पंच जी, श्री दिलबाग जी, श्री अरुण जी, श्री सत्यवान जी आजाद नगर, विक्रम राठौर जी, रविंदर बिश्नोई जी और साधु राम बिश्नोई जी। आज इन सबके भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा परिवार बड़ा हुआ है। आप सबका अपने अपने दलों में राजनीतिक काम करने का अनुभव जो है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में काम करेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार देश का नेतृत्व कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना करके काम कर रही है, आप सब आज उसके साक्षी बने हैं, उसके साथी बने हैं। आज आप उस टीम में शामिल हुए हैं जिस टीम का नेतृत्व देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हरियाणा में सबके दिलों में राज करने वाले और सबसे प्यार करने वाले श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के नाते हरियाणा का काम देख रहे हैं। आप आज उस टीम में शामिल हुए हैं। आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से हम पार्टी में स्वागत करते हैं। फोटो के बाद नीचे आते रहे, फिर बाद में आपका फोटो कराते रहे, लाइन में आते रहे। किसी साथी का नाम छूट गया हो तो बता सकता है। हाँ, एक बार जो जिला के प्रमुखों के साथ आए, किसी का नाम छूट गया हो, बड़ी सूची थी। अभी हरियाणा में 7 चुनाव चल रहे हैं, 3 निगम के, 1 नगर परिषद का और 3 नगर पालिका, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और रिवाड़ी, धारूहेड़ा, सापला और उकलाना। इन सब में हम सब मिलकर के अपना योगदान करें और रिकॉर्ड तोड़ हम सातों की सातों सीटें सफेद पार्षदों के जीत करके आए, ऐसा इस टीम का लक्ष्य है। और उस चीज को ही ध्यान में रख करके आज हमने एक बहुत शानदार घोषणा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे निकाय के मंत्री भाई विपुल जी, कृष्ण पवार जी, रणवीर गंगवा जी के नेतृत्व में आज इसको जारी किया है। और हरियाणा की गली गलियों में जाकर के इसका प्रचार करना है कि हमने आपसे जो ये बातें कही है, जो कहा है वो करेंगे। इससे पहले भी हमने घोषणा पत्र की ज्यादा से ज्यादा मांगे पूरी की हैं। हम पर लोगों का विश्वास है कि जो भाजपा कहती है सो करती है। शांति से लाइन बना के हड़बड़ी ना करें। बहन जी, आपका हो गया? आपका हो गया?
जी हो गया हो गया। आप सबका अलग अलग पार्टियों में काम करने का अनुभव है। आज पहली बार आप इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए। आज आप हमारी सारी व्यवस्थाएं, मंच की व्यवस्थाएं, मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, मुख्यमंत्री जी की बात करने की शैली आपने देखी है कि किस प्रकार परिवार के मुखिया की तरह से सबका आदर कर रहे हैं, सबका सत्कार कर रहे हैं और सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। आप सबका एक बार फिर स्वागत। आज से हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहा करके देश की सेवा में लगेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे, जिनको सुनने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लाइन लग जाती है, गांव में जाते हैं तो गांव के गांव बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं और जब बोलते हैं तो टीवी के सामने लोग बैठ जाते हैं कि आज किस प्रकार से वो विपक्ष को धोएंगे और किस प्रकार से वो आज अपना पक्ष रखेंगे। आज हम उनको सुनने के लिए आए हैं। ऐसे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सबके दिल में राज करने वाले मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई श्री नायब सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए हुए हमारे साथियों को संबोधित करें और आप जोरदार तालियां जब तक वो आए बजती रहें। भारत माता की जोरदार जयकारे के साथ वही भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो संकल्प पत्र आज जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा जी, संकल्प पत्र कमेटी के हमारे चेयरमैन, हरियाणा सरकार में यूएलबी मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा के